हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे, है ना। तो आज एक नया टॉपिक लेकर के, टॉपिक का नाम है हमारा आज अर्प। अर्प टॉपिक का नाम है हमारा। अर्प मीन्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। बताऊंगा मैं आपको एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो रियल लाइफ में भी हम अगर किसी को लेटर सेंड कर रहे हैं, कोई भी अगर हम सेंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले चीज़ हमारे पास क्या होना चाहिए, टू एंड फ्रॉम का एड्रेस। मतलब जिस बंदे को भेजना है, यानी जिसको भेजना है उसका नाम और ये उसका परमानेंट एड्रेस। भेज कौन रहा है, उसका नाम यानी फ्रॉम में। किसको कौन भेज रहा है, ये बंदा भेज रहा है। मतलब ये फ्रॉम का नाम है और ये फ्रॉम का परमानेंट एड्रेस। किसको भेजना है, इस बंदे को, यानी जो ये नाम है शुभम मेंदोला, इस बंदे को भेजना है और ये उसका एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस। मतलब अगर आपने डेस्टिनेशन एड्रेस पे भेजना है तो उसका नाम और उसका परमानेंट एड्रेस आपको पता होना चाहिए। हम किसी को भी लेटर भेजते हैं, रियल लाइफ वाला सीन है। तो रियल लाइफ में भी क्या करते हैं, हम ऐसा ही करते हैं और ये रियल लाइफ का ही इनवेलप है ये। तो मैंने आपके लिए इनवेलप में आपने कम्युनिकेशन मेथड ऑफ रियल लाइफ, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। अगर आपके पास रियल लाइफ में जिसको आप भेज रहे हो यानी डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं है तो आप नहीं भेज सकते। कैसे भेजोगे, आप खुद देखो। अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, आप कार्ड भेजना चाह रहे हो अपने रिलेटिव्स को, तो कैसे भेजोगे। मैं इंटरनेट की बात नहीं कर रहा कि आप व्हाट्सएप पे भेज दोगे। व्हाट्सएप के लिए भी नंबर चाहिए उस बंदे का जिसको भेजना है। बट अभी अगर मैं इनवेलप की बात कर रहा हूँ, कार्ड मुझे सेंड करना है, तो सबसे पहले चीज़ मुझे क्या करना पड़ेगा, डेस्टिनेशन बंदे का नाम पता होना चाहिए प्लस उसका परमानेंट एड्रेस। और फ्रॉम में क्या होता है कि कौन भेजने वाला, उनको पता चलना चाहिए कि किसने भेजा और कहाँ से आया हुआ। तो दो एड्रेस होते हैं हमारे पास, नेम और परमानेंट एड्रेस। तो सेम मैंने आपको बोला था कि जैसे रियल लाइफ में नेम होता है, टेक्नोलॉजी में हम उसको क्या बोलते हैं, आईपी। यानी अगर एक कंप्यूटर, आपको पता है कि डिवाइस को क्या दिया जाता है, हमारा आईपी। तो नेम यानी शुभम मेंदोला को आप टेक्नोलॉजी में आईपी समझो। परमानेंट एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, मैक। मैक है हमारा, यानी टेक्नोलॉजी में। तो जैसे इस बंदे को भेजना है, शुभम को, क्या नाम है यानी आईपी मशीन में, ये परमानेंट एड्रेस। तो क्या इस मशीन का भी क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हर मशीन का क्या होता है, परमानेंट एड्रेस यानी मैक। ठीक है, इसको भेजना है, कौन भेज रहा है, ये मशीन यानी सुरुचि भेज रही है। सुरुचि मतलब नेम है, नेम मतलब आईपी, ये आईपी है। तो यहां पर क्या हो गया, आईपी। और कौन भेज रहा है यहां पर, उसका एड्रेस। तो उसका एड्रेस मतलब सुरुचि का परमानेंट एड्रेस यानी इस मशीन का मैक। इसको भेजना। तो सेम आपको दिख रहा है ये रियल लाइफ वाला सीन जैसे होता है। तो ये क्या हो गया आपका, टू मींस डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का आईपी, डेस्टिनेशन का मैक, सोर्स का आईपी, सोर्स का मैक। यस, तो हर डिवाइस को ये एड्रेस चाहिए। बट क्या होगा, कौन देगा हमें। चलो हम तो रियल लाइफ में क्या करते हैं कि अगर हमें अपने रिलेटिव का एड्रेस नहीं पता तो हम उनको कॉल कर लेते हैं कि भैया अपना एड्रेस दो। लेकिन यहाँ पर इस मशीन को, यानी जो भेजने वाली है, सेंडर यानी सोर्स,
डेस्टिनेशन का उसको कैसे भेजेगी, उसको कैसे पता चलेगा इस मशीन को, इस मशीन का आईपी प्लस इसका परमानेंट एड्रेस। हम तो रियल लाइफ में कॉल करके पूछ लेंगे या किसी से मंगवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन होगा, कौन देगा आईपी, कौन देगा परमानेंट एड्रेस? नाउ वही में है हमारा आज का टॉपिक, क्या? ARP, हमारा ARP। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर ये मशीन, इस मशीन को, सपोज इस मशीन को कुछ भेजना चाहते हैं यहाँ, तो इस मशीन का क्या होगा? आईपी यहाँ पे मेंशन है। आईपी आपको मैंने आईपी बता दिया। इस मशीन का क्या होगा? मैक 6 बाइट्स का होता है। तो मैक होता है यानी परमानेंट एड्रेस, वो आपको बता रखा मैंने। आप आईपी की जो रेंज है उसमें मैंने बताया 6 बाइट्स का, और आपको पता है 1 बाइट में कितने होते हैं? 8 बिट्स। 8 बिट्स होते हैं आपके उसमें, ठीक है। ये तो 6 बाइट में कितने होंगे? 6 × 8 यानी 48 बिट्स। कीप इन माइंड 48 बिट्स का हमेशा मैक एड्रेस होता है। 48 बिट्स का कितने बाइट्स का? 6 बाइट्स का। कितने बिट्स? बिट्स मीन्स बाइनरी 48। ये पूरा 48 बिट्स का मैक एड्रेस है। तो इस डिवाइस का भी आईपी मैक, इस डिवाइस का भी आईपी मैक, इस डिवाइस का भी आईपी मैक, इस डिवाइस का भी आईपी और मैक। अब इस डिवाइस ने इस डिवाइस को सेंड करना है कुछ भी इंफॉर्मेशन, डेटा, मेल शेयर करना है। क्या इस डिवाइस को इस डिवाइस का आईपी पता होगा? नहीं पता होगा। क्या इस डिवाइस को इस डिवाइस का परमानेंट एड्रेस पता होगा? जब नाम ही नहीं पता तो परमानेंट एड्रेस कहाँ से पता होगा? नहीं पता होगा। तो फिर कैसे एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेशन, मतलब कोई मेल भेजता है, डेटा शेयर करता है, कैसे शेयर करेगा जब इस मशीन को इस मशीन का एड्रेस ही नहीं पता? तो इसकी ये जो हेल्प करता है हमारा, वही हेल्प करता है हमारा ARP प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या करता है ये देखो, हम इस मशीन को, इस मशीन का आईपी हम बताएंगे, हम मतलब इंजीनियर। कैसे? देखो यहाँ इस मशीन से अगर हमने इस मशीन को कुछ भेजना है तो हम लिखते हैं पिंग कमांड। पिंग क्या होता है? पिंग होता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने का रास्ता परफेक्ट है कि नहीं है, यानी टेस्ट यूर नेटवर्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने का अगर आपका नेटवर्क ओके है तो पिंग आपको आंसर देता है कि यस या नो। अगर ओके है तो रिप्लाई में देता है, और अगर नहीं है तो रिक्वेस्ट टाइम आउट मैसेज आता है। तो रिक्वेस्ट टाइम आउट का मतलब होता है कि आप सोर्स से डेस्टिनेशन तक नहीं जा सकते क्योंकि आपका जो रास्ता है यानी पाथ है वो ओके नहीं है। और अगर रिप्लाई में आ रहा है तो मीन्स आप सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा सकते हो। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? टेस्ट करना है हमने कि इस नेटवर्क में जाना है, पिंग कमांड। अब पिंग क्या करना है आपने? किसको भेजना पैकेट? इसको। तो पिंग के आगे हमेशा डेस्टिनेशन मशीन का आईपी लिखते हैं, जिस मशीन को आपने भेजना है। जिस मशीन को आपने पैकेट यानी फ्रेम सेंड करना है, OSI मॉडल में मैंने बोला था आपको कि फ्रेम सेंड करते हैं, भला हम पैकेट बोलते हैं। तो इस मशीन ने इस मशीन को पैकेट भेजना है, तो हम क्या करेंगे? पैकेट कैसे भेजेंगे हम यहाँ पर, या फ्रेम कैसे भेजेंगे? हम यहाँ पर इस मशीन में जा करके, इस मशीन में, और हम यहाँ पे टाइप करेंगे पिंग, इस मशीन पे जा करके। अभी आपको बताऊंगा। तो इस मशीन में जाना है हमने और इसमें टाइप करना है पिंग, और पिंग के बाद आता हमेशा जिस मशीन को आपने भेजना है, क्या? फ्रेम। आपने फ्रेम भेजना है तो उसका आईपी होना चाहिए। तो पिंग के बाद हमेशा डेस्टिनेशन आईपी आता है, और उसके बाद आपने मार देना है एंटर।
अब जैसे इंटर मारोगे तो सेकंड क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि सोर्स से, ये हमारा सोर्स है और ये हमारा डेस्टिनेशन है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट कौन लेके जाएगा? या कोई लेके भी तो जाने वाला होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक पैकेट लेके कौन जाएगा, यानी फ्रेम को लेके कौन जाएगा? अब मैं यहाँ पर पैकेट भी बोल रहा हूँ तो कीप इन माइंड, ध्यान रखना अपने फ्रेम ही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पैकेट मुंह पे चढ़ा रहता है ना तो वो पैकेट पैकेट ही आता। तो कीप इन माइंड, ध्यान रखना पैकेट और फ्रेम यहाँ पर एक ही है। फ्रेम मतलब सही जो है वो फ्रेम बोलना है। अब यहाँ क्या होगा कि ये इस मशीन को भेजेगा तो ठीक है, हमने बोला पिंग और ये दे देना आईपी, बट लेके कौन जाएगा यहाँ तक? तो जब पिंग कमांड हम चलाते हैं और इंटर मारते हैं उसी टाइम यहाँ पे प्रोटोकॉल चलता है ICMP, यानी ये प्रोटोकॉल अपना काम करना शुरू कर देता है जब हम ये कमांड चलाते हैं। ये कमांड है पिंग, ये कमांड है पिंग। तो पिंग के बाद हम जब डेस्टिनेशन IP लिखते हैं, यानी जिसको भेजना इंटर मारते हैं, तो ICMP प्रोटोकॉल इनेबल हो जाता है। इसको बोलते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, ये इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल ये क्या करता है? ये आपके सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपके फ्रेम को लेके जाता है और वहां से उसका आंसर लेके आता भी है। कौन? ICMP। आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं पिंग कमांड जब चलती है तो कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? ICMP। क्या करता है? यहां सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपके फ्रेम को लेके जाएगा, फिर उसका आंसर यानी क्वेरी एंड रिस्पॉन्ड। क्वेरी मतलब क्वेश्चन पूछेगा पहले कि आर यू ओके, यानी डेस्टिनेशन तक जाने का रास्ता ओके है कि नहीं, यानी क्वेरी कर रहा है, एंड देन रिस्पॉन्ड। तब वहां से आंसर आएगा। रिस्पॉन्ड मींस आंसर, कहां से? डेस्टिनेशन। तो ICMP प्रोटोकॉल जो है ये यहां पर इनेबल होगा। ICMP प्रोटोकॉल L3 प्रोटोकॉल है, यानी ये नेटवर्क लेयर पे बनता है, IP के लेयर में। IP कौन से लेयर पे काम करता है? नेटवर्क लेयर, यानी L3 पे। ICMP भी आपका L3 प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो आपने जब ये L3 पे, मतलब जब आप पिंग करोगे और ये डेस्टिनेशन, तो ये L3 से बनना स्टार्ट होगा, जाने के लिए बनाया है। अब ये क्या चीज़ है? देखो, इस मशीन से हम पैकेट सेंड करेंगे, यानी फ्रेम सेंड करेंगे। कैसे? पिंग करके। ये इस मशीन का IP है और ये इस मशीन का MAC है। ओके, ये मशीन क्या कर, जब ये भेजेगी तो किस पे भेजेगी? नेटवर्क लेयर से। मतलब ये एप्लीकेशन पे सॉफ्टवेयर नहीं है कि एप्लीकेशन से बन के आएगा या प्रेजेंटेशन से बन के आए, सेशन या ट्रांसपोर्ट से नहीं। अगर ये एप्लीकेशन से बन के आता तो ये TCP UDP यूज करता। ये इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल है, मतलब ये L3 पे बनता है। तो ये L3 पे बन रहा था, ये कोई TCP UDP यूज नहीं करेगा। ऊपर से बन के आता तो ये TCP UDP यूज करता। ठीक है, ओके। अब होगा क्या? जब ये बनाएगा तो ये क्या करेगा? ये क्या, यहां पर किसको भेजना है पैकेट? डेस्टिनेशन को। ये डेस्टिनेशन को पैकेट भेज रहा है, किसको? 10.1.1.4 को। सोर्स कौन भेज रहा है? ये मशीन 10.1.1.1 भेज रही है। बट इस मशीन का मैक नहीं पता। IP तो हमने बता दिया, किसने? इंजीनियर ने। इस मशीन का IP तो हमने बता दिया ये, पर इस मशीन का मैक हमने नहीं बताया। अब जब तक परमानेंट एड्रेस नहीं मालूम होगा, मतलब हम रियल लाइफ में भी अगर हमें परमानेंट एड्रेस नहीं मालूम, अभी मैंने आपको इनवेलप बताया, तो इनवेलप में अगर परमानेंट एड्रेस नहीं होगा जिसको भेजना, कभी पैकेट नहीं जाएगा, मतलब फ्रेम नहीं जाएगा। तो ये
ये डिवाइस अब इस डिवाइस को फ्रेम नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि इस डिवाइस के पास आईपी तो हमने बता दिया, लेकिन उसका मैक नहीं पता। तो जब तक नहीं पता पैकेट नहीं जाएगा। तो अब होगा क्या, ये किसको भेज रहा पैकेट? इसको। तो इसका क्या है, इस मशीन को, इसका तो मैक नहीं पता, तो ये डेस्टिनेशन में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स लगा देगा। ये क्वेश्चन मार्क्स है ऐसे करके। सोर्स का अपना एड्रेस तो सबको पता होता है, वो ये एड्रेस लिख देगा यहां पर, इस एड्रेस को यहां पर लिख देगा। बट अब क्या होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस तो नहीं पता, तो हमारा जो कंप्यूटर है वो इस पैकेट को होल्ड पे डाल देगा, होल्ड पे डाल देगा उसको। क्यों? डेस्टिनेशन एड्रेस पता ही नहीं है, तो पैकेट नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा फिर? इस कंडीशन में ये होगा कि जब तक हमें डेस्टिनेशन का परमानेंट एड्रेस नहीं मालूम, हमारा पैकेट या हमारा फ्रेम नहीं जाएगा। यहाँ पर डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर पे जब पैकेट आएगा, देखो ये किसने भेजा है, ये नेटवर्क लेयर ने, यानी ये नेटवर्क लेयर पे बना। अब नेटवर्क लेयर जो है वो डेटा लिंक लेयर को पैकेट सेंड कर देगा। आपको पता है ये इसका हेडर है और ये आपका डेटा लिंक का हेडर, और ये यानी ये L2 का हेडर है और ये L3 का हेडर है जो ऊपर से आया है, ये वाला, ये L3 हेडर है। भेज दिया इसको, किसको? डेटा लिंक। क्योंकि अब यहाँ से पैकेट, आपका जो फ्रेम है वो डेटा लिंक से क्या होता है, डिजिटल से आपको पता है क्या है, इलेक्ट्रिकल में फिर करंट से बाहर निकलेगा आपका। तो पैकेट गो टू डेटा लिंक लेयर एंड डेटा लिंक ऐड ऑन हेडर इंफॉर्मेशन। यस, हेडर इंफॉर्मेशन में क्या होगा, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स का मैक, ठीक है। बट हमारे पास तो डेस्टिनेशन का एड्रेस ही नहीं पता, क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ, अभी आपको बताया मैंने। तो यहां पर हमारे पास डेस्टिनेशन का मैक, तो ये पैकेट जो है हमारा ये होल्ड कर देगा। कौन? आपका कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन का एड्रेस नहीं पता, तो पैकेट आपका होल्ड पे हो जाएगा। फिर अब जब होल्ड पे होगा तो आपको पता है डेटा लिंक पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, आपका ARPA, ARPA, ARPA प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करता है। और ARPA क्या करेगा, यहाँ पर ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, ARP एड्रेस रेजोल्यूशन। अब क्या होगा, हमको डेटा उस पे लेयर पे हमें, आपको देखा मैंने, आपको बताया मैंने कि वहां पर आपके पास परमानेंट एड्रेस डेस्टिनेशन का नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, ARPA प्रोटोकॉल जो काम करता है लेयर 2 पे, ARPA ये क्या क्रिएट करेगा, ARP रिक्वेस्ट, ARP रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा। ARP रिक्वेस्ट गो टू, अब ARP रिक्वेस्ट जाएगी क्या, ARP रिक्वेस्ट डेस्टिनेशन के पास इंफॉर्मेशन लेके जाती है। कौन सी इंफॉर्मेशन? यहाँ पर देखो कि भैया ARP जो होता है वो डेस्टिनेशन मैक, यानी डेस्टिनेशन का परमानेंट एड्रेस जानने के लिए हम ARP रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। मतलब ARPA जो होगा वो ARP रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा फॉर किसके लिए, टू नो अबाउट डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस जानने के लिए। बट ARPA यानी जो ARP है वो तो डेस्टिनेशन मशीन का आईपी जानता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पहला रियल पैकेट था वो तो होल्ड पे रख दिया, वो होल्ड पे है, तो वो मतलब उसको रोक दिया क्योंकि उसमें डेस्टिनेशन का मैक नहीं था। तो फिर ARPA ने ARP रिक्वेस्ट जनरेट की। अब वो क्या करेगा, क्योंकि इस ARP को डेस्टिनेशन का आईपी नहीं पता, यानी किस मशीन का मैक लेके आना। ARP डेस्टिनेशन का मैक लेने के लिए यूज होता है, बट ARP को पता नहीं है क्योंकि रियल पैकेट होल्ड पे है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा वो कि भैया आप पहले जिस मशीन के पास जाना उसका आईपी मुझे बताओ। तो ये इससे नहीं पूछेगा। ARP क्या करेगा, सीधा नेटवर्क लेयर के पास जाएगा कि आपको, मुझे जिस मशीन का मैक लेना है आप उसका आईपी मुझे बताओ। तो नेटवर्क लेयर पे तो पता था क्योंकि हमने पिंग किया था ऐसे करके, पिंग 10.1.1.4, तो ये डेस्टिनेशन का था अपना।
अपना नाम सबको पता होता है, ये सोर्स का ये हो गया, ठीक है। अब अर्प ने रिक्वेस्ट नेटवर्क लेयर के पास गया, नेटवर्क लेयर ने उसको बता दिया कि भैया आपको इस मशीन के पास जाना, ये रहा, ओके। फिर उसने नेटवर्क लेयर पे गया, आईपी ले लिया, उसने डेस्टिनेशन का आईपी ले लिया, अपना पता है। अब वो फिर से किस पे आएगा, L2 पे आएगा, यानी अपने लेयर पे आएगा, डेटा लिंक पे। डेटा लिंक में अब देखेगा क्या कि मुझे यहाँ जाना है, इस एड्रेस पे जाना है, पर यहाँ पर भी नहीं पता इसको क्या डेस्टिनेशन का आईपी, ओ डेस्टिनेशन का मैक नहीं पता। तो सेम पहले वाली कंडीशन हो गई, वहाँ पे भी जो रियल पैकेट था जो होल्ड पे था वहाँ पे भी डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं था, तो यहाँ पर भी नहीं है। बट अर्प क्या करता है, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स था डेस्टिनेशन एड्रेस पे, यहाँ पर अर्प क्या करेगा, डेस्टिनेशन में FF 12 बार लिख देगा। कितनी बार, 12 बार FF, कोई और नहीं, मतलब F F F F, फिर यहाँ पे ऐसे करके 8 F हो गए, ठीक है। ये फिर ये F F F और F, 12 बार FF। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट, अब ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है सेंड टू ऑल, सेंड टू ऑल। तो अब क्या होगा, यहां पर देखो, इस कंप्यूटर को, ये मैंने रियल देखो आपको समझाने के लिए बनाया है, ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को भेज रहा है, बट इस कंप्यूटर को, इस कंप्यूटर का आईपी तो मैंने बता दिया, पर मैक नहीं पता। मैक मतलब परमानेंट एड्रेस। तो ये कंप्यूटर क्या करेगा, यानी अर्प, ये अर्प रिक्वेस्ट है, ये अर्प की रिक्वेस्ट है। अर्प क्या करेगा, डेस्टिनेशन में मैंने आपको बताया कि डेस्टिनेशन में FF 12 बार F लिख देगा, 12 टाइम्स FF लिख देगा। FF का मतलब ब्रॉडकास्ट, BC मतलब ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब आपको बताया था मैंने, आईपी एड्रेस में सेंडिंग टू ऑल, ये सोर्स एड्रेस है हमारा, ठीक है, मतलब भेजने वाला। तो यहाँ पर क्या है, डेस्टिनेशन का आईपी पता है, सोर्स का आईपी यानी जो मशीन में उसको पता है, FF जिसको मतलब ब्रॉडकास्ट भेजना है, सबको भेजना है, और ये हमारा क्या है, सोर्स। तो ये सोर्स का मैक है, कहाँ जाएगा ये पैकेट, यानी फ्रेम स्विच पे, क्योंकि स्विच से कनेक्टेड है केबल से। स्विच जैसे ही देखेगा कि मेरे F01 पर किसी ने कुछ भेजा है, तो स्विच क्या करेगा, अपनी टेबल, ये स्विच की टेबल होती है, ये वाली, ये स्विच की टेबल है जिसको बोलते हैं मैक, यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, या कैम, कंटेंट एड्रेस मेमोरी, ठीक है। ये उसकी कैम टेबल होती है, मैक बोलो या कैम टेबल बोलो। अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही स्विच देखेगा मेरे F01 पर, F01 पे किसी ने फ्रेम भेजा है, किसने भेजा है, इस कंप्यूटर ने। क्या, कौन भेजने वाला है, सोर्स, सोर्स मतलब ये स्विच जो भेजने वाला होता है उसका एड्रेस यहाँ पे लिख देता, जो ये भेज रहा है। मैंने यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी देखो, ये हमारे जिस डिवाइस ने भेजा यानी कंप्यूटर, उसका मैक है। VLAN अभी आप 1 समझो, डिस्कस करेंगे बाद में। कैसे मालूम किया उसने, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मतलब डायनेमिक, अपने आप नोट किया, मतलब हमने नहीं बताया। और कितने टाइम तक ये जो टेबल का रिकॉर्ड होता है, ये 300 सेकंड तक होता है। 300 सेकंड मतलब 5 मिनट तक, 5 मिनट तक ये एंट्री रहती है स्विच के टेबल में। फिर अगर इस कंप्यूटर ने, इस कंप्यूटर को या किसी को भी अगर 5 मिनट तक नहीं भेजा, तो स्विच यहाँ से इस एड्रेस को हटा देता। वो बोलता है कि मैंने क्यों रखना, जब ये बंदा यूज ही नहीं कर रहा है इसका एड्रेस, तो मैंने क्यों रखना, क्योंकि उसकी मेमोरी कंज्यूम हो रही है, पावर कंज्यूम हो रही है, प्रोसेसर कंज्यूम हो रहा है उसका। तो वो बोला कि बेफालतू क्यों रखना, मैंने वो हटा देता वहां से। अब क्या होगा कि जैसे यहाँ पर ये F0 मतलब इस कंप्यूटर की एंट्री स्विच के अंदर हो गई है, और स्विच को पता चल जाता है कि मेरे F01 पे ये डिवाइस लगा हुआ है, क्योंकि स्विच क्या है, L2 डिवाइस है।
स्विच हमारा क्या है, L2 स्विच है। L2 मतलब मैक पे काम करता है, आईपी नहीं रखता ये। तो इसने देख लो मैक रखा है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा मैक रखा है इसने, आईपीसी से कोई मतलब नहीं है। अब स्विच देखता है कि भेजने वाला कौन है, ये डिवाइस। किसको भेजना भैया, एड्रेस तो हमेशा डेस्टिनेशन पे जाता है। अब स्विच देखता है कि ये FFF है, ये तो यानी ये तो ब्रॉडकास्ट है। और आपको पता है कि स्विच भी जो हमारा होता है ये भी ब्रॉडकास्ट होता है। स्विच हमारा ब्रॉडकास्ट BC डिवाइस है, BC मतलब ब्रॉडकास्ट डिवाइस है, ब्रॉडकास्ट डिवाइस। ब्रॉडकास्ट मतलब स्विच भी सबको भेज देता है, जैसे कंप्यूटर ने भेजा वैसे स्विच सबको भेजा। सबको मतलब इसको भी भेज देगा, यहां से ये कंप्यूटर लगा, इसको भी भेज देगा, इसको भी भेज देगा। सेंड टू ऑल। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में, अभी तो मैंने यहां इस स्विच पे 4 कंप्यूटर लगाए हैं, यानी 4 लैपटॉप लगाए, बट ऑर्गेनाइजेशन में तो अगर सारे पोर्ट पे लैपटॉप लगा है, सबको भेज देगा, सबको। अब होगा क्या कि जब ये पैकेट यानी ये फ्रेम जब इसके पास जाएगा, इसके पास यहां पर, तो ये हमेशा जो डिवाइस होता है वो ब्रॉडकास्ट मैसेज को रिसीव करेगा। कौन सा, ये वाला जो भेज रहे हैं हम, ये वाला रिसीव करेगा। अब ये क्या करेगा, देखेगा यहाँ पर क्या कि भैया किसको भेजना है, तो ये देखता है यार ये तो ब्रॉडकास्ट मैसेज है FFF। मतलब इसको इमेजिन करो कि आप, ये पैकेट आपका यहाँ पे पहुंच गया, मतलब यहाँ पे फ्रेम पहुंच गया ये वाला। तो ये चेक करेगा कि FFF ब्रॉडकास्ट है, यार पता नहीं चल रहा ये मेरा है ये किसका है, पर ये बोलता है चलो मैं देख लेता हूँ। तो ये देख लेगा, यानी L2 अपना L2 इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर हमारा L2 प्लस L3 डिवाइस है, हमारा जो कंप्यूटर है। L2 मतलब मैक को भी चेक करेगा प्लस L3 IP को भी चेक करेगा। अब जब हमारे कंप्यूटर के पास L2, तो ये देखता है कि L2 में तो FF है, डेस्टिनेशन एड्रेस, तो भैया पता नहीं ये किसके लिए है, पर चलो चेक कर लेते हैं। अब जब डिवाइस के पास जाता है तो डिवाइस L2 तो चेक कर लिया, वो L3 को देखेगा। L3 में देखेगा भैया ये तो 10.1.4 है और मेरा IP क्या है 10.1.2, ये मेरा पैकेट नहीं है, कि इस पैकेट को यहाँ पे ड्रॉप कर देगा। क्यों, क्योंकि इसका IP क्या है 10.1.2 और ये किसको भेज रहा है 10.1.4 को, ये बोलेगा मेरा नहीं है, ये ड्रॉप कर देगा। सेम इसके पास, इस कंप्यूटर के पास भी ये पैकेट जाएगा, ये वाला, सेम ये वाला। अब जब ये इसके पास जाएगा, तो ये भी चेक करेगा कि ब्रॉडकास्ट मैसेज है FFF, यानी कंप्यूटर मैंने बताया आपको कि L2 प्लस L3 होता है। अब जैसे इसके पास जाएगा तो ये क्या करेगा, इसी मैसेज को जब यहाँ पर देखेगा तो देखेगा FFF, चलो मैं रिसीव कर लेता हूँ। बट वो IP देखता है यार इस पैकेट ने तो 10.1.4 पे जाना, पर मेरा IP तो क्या है 10.1.3, ये मेरा पैकेट नहीं है, ये भी इस पैकेट को यहाँ पे ड्रॉप कर देगा। तो ये हमारा स्विच अभी तक जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारा F01 पे पैकेट सेंड करेगा, ये F02 है, ये केबल से कनेक्टेड, ये पोर्ट नंबर, ओके, ये इस मशीन का IP है, ये इस मशीन का है और ये इस मशीन का, ये स्विच का कैम टेबल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पिंग करेंगे। तो जैसे हम पिंग करेंगे तो ICMP प्रोटोकॉल इनेबल होगा, नेटवर्क लेयर पे जाएगा, यानी नेटवर्क लेयर पे एक्टिविटी होगी। तो देखो नेटवर्क लेयर पे आपको मैंने बताया अभी ICMP प्रोटोकॉल L3 पे, तो क्या होगा, इसको भेजना पैकेट, क्योंकि हमने पिंग टाइप किया था। तो डेस्टिनेशन का IP हमने बता दिया मशीन को 10.1.4, ठीक है, और 10.1.1.1 इसको अपना IP मालूम है, ओके। तो नेटवर्क लेयर पे बना, नेटवर्क लेयर किसको भेज देगा, डेटा लिंक लेयर को, ओके। देखो यहाँ पर पैकेट आएगा, ठीक है, ये देखो। तो डेटा लिंक पे जब आएगा तो डेटा लिंक क्या करेगा, मैक लगाएगा, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक। डेस्टिनेशन का मैक तो पता ही नहीं है, मतलब एड्रेस नहीं है तो क्वेश्चन मार्क्स है, पैकेट क्या हो जाएगा होल्ड पे।
तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये होल्डिंग पोजीशन मतलब इस पैकेट को, वो रियल पैकेट है ये और रियल फ्रेम है हमारा ये, इसको होल्ड पे, क्योंकि डेस्टिनेशन का नहीं पता, तो इस पैकेट को वो यहाँ पे होल्ड पे। अब क्या होगी, अर्प रिक्वेस्ट जनरेट होगी। कौन रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, डेटा लिंक लेयर। और क्योंकि अर्प को पता नहीं है डेस्टिनेशन का आईपी, तो अर्प क्या करेगा, सीधा नेटवर्क लेयर पे जाएगा, बट बोलेगा कि मेरे को कहाँ किसका मैक मालूम करना मुझे। अर्प हमेशा डेस्टिनेशन मशीन का मैक एड्रेस यानी परमानेंट एड्रेस को जानने के लिए, यानी उसका एड्रेस जानने के लिए हमेशा अर्प होता है। तो अर्प क्या करेगा, पहले उस मशीन का आईपी नहीं पता डेस्टिनेशन का, तो वो नेटवर्क लेयर पे फिर से रिक्वेस्ट भेजेगा। गया तो वहाँ पर उसने देखा कि नेटवर्क लेयर पे क्या है, 10.1.4 है, इसको पैकेट भेजना है। कौन, मैं भेज रहा हूँ, यानी 10. जो मशीन है। फिर क्या होगा, उसको एड्रेस मिल गया। अब वो क्या होगा, नेटवर्क लेयर से फिर डेटा लिंक पे आएगा। और अब अर्प का, ये किसकी रिक्वेस्ट है, अर्प की, तो अर्प क्या करेगा, डेस्टिनेशन मैक में क्या लगा देगा, 12 बार FF। देखो यहाँ पे, और अपना मैक डेस्टिनेशन आईपी पता है, सोर्स आईपी पता है, और FF करके वो भेज देगा किसको, देखो यहाँ पर। तो अब देखो ये पैकेट ब्रॉडकास्ट होगा। देखो ये जैसे ही ब्रॉडकास्ट हुआ, स्विच पे गया, स्विच तुरंत मालूम करेगा, यानी उसे पता चलेगा कि F01 पे किसने पैकेट भेजा है, सोर्स, यानी ये A0EE भेज रहा है। स्विच अपनी टेबल में जो कंप्यूटर यानी जो सोर्स कंप्यूटर है उसका एड्रेस रख लेगा अपनी मैक टेबल में कि मेरे को F01 पे ये डिवाइस सोर्स वाला भेज रहा है, तो स्विच अपनी टेबल में रख लेगा इसको। ओके, नाउ अभी पैकेट, अभी आपका फ्रेम डेस्टिनेशन तक नहीं गया है, अभी तो स्विच के अंदर एंट्री हुई है। अब स्विच देखेगा कि डेस्टिनेशन में क्या है, FFF है, यानी ब्रॉडकास्ट। स्विच सबको भेज देगा। तो पहले एक को भेजते हैं, यस, पहले इस कंप्यूटर के पास गया, ये चेक करेगा, ये देखेगा कि डेस्टिनेशन क्या है, FFF है, तो ये रिसीव तो कर लेगा, लेकिन ये देखता है कि भैया कहाँ जाना है, 1.4 पे, पर मेरा आईपी तो क्या है, 10.1.1.2 है, तो ये तो मेरा पैकेट नहीं है। ये इस पैकेट को, इस फ्रेम को यहाँ पर क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। अब जैसे ड्रॉप करेगा तो फिर अब दूसरा, यानी एक साथ होगा, पर मैंने अलग अलग समझाया आपको, सब एक साथ भेजेगा। इसको भेज दिया फ्रेम। अब ये देखेगा कि इसका क्या था, इस मशीन का, ये मशीन रिसीव करेगी ब्रॉडकास्ट मैसेज को, पर ये देखती है कि डेस्टिनेशन में तो 10.1.1.4 है, पर मेरा आईपी तो 10.1.1.3 है, तो ये मशीन भी ड्रॉप कर देगी कि ये मेरा फ्रेम नहीं है, क्योंकि मेरा आईपी अलग है, और जो ये मेरे पास फ्रेम आ रहा है इसमें आईपी अलग है, तो ये भी इसको ड्रॉप कर देगा। नाउ अब सेम ये इस कंप्यूटर के पास जाएगा। अब ये देखता है कि ये तो मेरा ही है, क्यों, ब्रॉडकास्ट मैसेज को रिसीव करेगा, फिर डेस्टिनेशन देगा 10.1.1.4, और ये भी दिखेगा ये तो मेरा 10.1.4 है, ये तो मेरा ही है। ओके, तो अब ये कंप्यूटर क्या करेगा कि ये तो मेरा है, तो वो नोट कर लेगा कि भैया मेरे को भेजा किसने है, भेजने वाला कौन है, सोर्स 10.1.1, और उसका, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जो कंप्यूटर है ये क्या करेगा, इस को अपने रिकॉर्ड में रखेगा और यहां से पैकेट भेजना शुरू कर देगा। मतलब अब क्या होगा, यहां पर देखो, अब ये कंप्यूटर के पास पैकेट आया, या फ्रेम आया। अब ये कंप्यूटर क्या देखेगा कि मेरे पास किसने भेजा है, 10.1.1 ने, और उसका एड्रेस क्या है, 0.0, ये परमानेंट एड्रेस है। ये कंप्यूटर नोट कर लेगा, कौन, जिसके पास, जिसने रिसीव किया। अब ये भेजेगा, मतलब अब ICMP इसके पास क्वेरी लेके आ गया, अब ये रिस्पॉन्ड करेगा ये मशीन। तो अब ये देखेगा कि किसने भेजा मेरे को, 10.1.1 ने, तो वो डेस्टिनेशन हो जाएगा, क्योंकि अब ये भेज रहा है तो डेस्टिनेशन 10.1.1 हो जाएगा, और सोर्स ये हो जाएगा, यानी 10.1.1.4। डेस्टिनेशन का मैक पता लग गया इसको, अर्प ने इसके पास भेजा था, तो इसको पता है कि मेरे को भेजने वाला कौन था, 0001। तो अब ये भेजेगा उसको, क्योंकि उसको, इसको पता लग गया आपके भेजने वाला कौन था, डेस्टिनेशन का पता लग गया। अब ये यहाँ पर एड्रेस लगा के भेजेगा। तो क्या भेजा आपका, आप ऊपर देखो, जैसे स्विच के पास गया तो इसने क्या भेजा, डेस्टिनेशन किसको भेजना, 10.1.1 को। सोर्स कौन भेज रहा है, ये कंप्यूटर 10.1.1.4।
डेस्टिनेशन पता लग गया कि कौन भेज रहा है 000143C580EE, यानी ये डेस्टिनेशन की मशीन का है। सोर्स यानी जो भेज रहा है नीचे दिया मैंने, तो यहाँ पर C0। अब ये किस पे आया? स्विच पे। स्विच देखेगा सेम जैसे F01 उसने नोट किया था, स्विच भी ऐसे ही देखेगा कि मेरे F024 पे किसी ने भेजा है। F024 पे किसने भेजा है उसका क्या करेगा वो? मैक। तो देखो यहाँ पर वो देखेगा F024 पे मेरे को किसी ने भेजा। किसने भेजा? इस मशीन ने। कौन? C0। और कैसे भेजा? ऑटोमेटिकली डायनेमिक। और ये भी क्या करेगा? उस एड्रेस को नोट कर लेगा। कौन? स्विच। अब स्विच को पता लग गया कि मेरे F024 पे कौन सी मशीन कनेक्टेड है? 48C0। मैं लास्ट का पढ़ रहा हूं, 48C0। अब स्विच को पता लग गया। अब स्विच के पास दो एंट्री हो गई। किसकी? एक F01 की, एक F01 पोर्ट पे जो मशीन है, और एक F024 पे जो मशीन है, उसकी एंट्री हो गई। अब क्या करना? अब स्विच को पता लग गया। अब स्विच देखेगा कि डेस्टिनेशन कहाँ है, डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या है। अब स्विच अब FF नहीं है। अब स्विच देखेगा डेस्टिनेशन का क्या है, 000143C580EE। वो देखेगा मेरी टेबल में तो ये एड्रेस है। अपनी मैक टेबल में देखेगा कि जो डेस्टिनेशन है वो मेरी टेबल में है 0001 तो वो देखेगा ये एड्रेस किस पे है? F01 पे। तो अब वो किसी को ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, अब यूनिकास्ट होगा 1 to 1। तो अब वो F024 से सीधा फ्रेम को F01 पे भेज देगा, क्योंकि F01 पे डेस्टिनेशन की मशीन का मैक कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे तो मैंने लिखा भी है कि इसने F01 पे भेज दिया। इसको देखो, ये इसके पास आ गया। जैसे इसके पास आएगा, ये मशीन क्या करेगी? अपनी टेबल, हर कंप्यूटर अपनी टेबल बनाता है जिसको हम बोलते हैं अर्प टेबल, यानी कंप्यूटर भी अपनी टेबल बनाता है। जैसे स्विच ने मैक टेबल बनाई, वैसे हमारे जो ये डिवाइस है, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये भी क्या टेबल बनाते हैं? अपनी टेबल, मतलब रिकॉर्ड रखते हैं। मतलब कि जैसे हमने अपने रिलेटिव को लेटर भेजा, रिलेटिव ने देखा कि यार ये तो हमारे किसी जिसने भेजा ये भी हमारा रिलेटिव है, तो वो भी हमारा नाम और एड्रेस नोट कर लेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में वो लोग हमें कुछ भेजेंगे, तो बोलते हैं कि नोट कर लो, फिर हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों क्या कर लेते हैं, जो भेज रहा है और जो वहां से भेज रहा है वो एड्रेस नोट कर लेंगे। देखो इस मशीन ने भी एड्रेस नोट कर लिया। तो अब क्या हुआ, इस मशीन को डेस्टिनेशन का मैक पता चल गया। देखो क्योंकि भेजने वाला, अब उसने भेज दिया तो अब इसको पता लग गया कि भेजने वाला कौन है वो। तो कल के दिन में अगर उससे भेजूंगा, उसका रिकॉर्ड में रख लेता हूं, उसने रख लिया ये। अब क्या होगा? अब देखो, अब होगा ये कि फिर से आप अर्प रिक्वेस्ट लेके आ गए। अब जब हम पिंग करेंगे तो पिंग का पहला पैकेट हमेशा ड्रॉप होता है एड्रेस जानने के लिए। फर्स्ट पैकेट जब ड्रॉप होता है तो अब क्या होगा, अर्प मैक लेके आ गया उस मशीन का, किसका? डेस्टिनेशन का। अब क्या होगा, फिर से जो दूसरा पैकेट पिंग का है, पिंग दूसरा पैकेट भेजेगा। देखेगा डेस्टिनेशन लेयर 3 पे 10.1.4, भेजने वाला कौन है? 10.1.1.1। अब देखो यहाँ पर, अब वहां उस मशीन का आपको क्या मिल गया? मैक मिल गया। अब क्वेश्चन मार्क्स नहीं होगा, डेस्टिनेशन मैक ये रहा, यानी उस मशीन का अपना, उसको खुद पता है कहाँ जाना है, 10.1.1.4 पे। सारा एड्रेस अब मिल गया, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन से सोर्स को मिल गया। अब अर्प नहीं होगा। तो कीप इन माइंड, अर्प मैक एड्रेस जानने के लिए होता है और फर्स्ट टाइम होता है, मतलब अब मिल गया है, अब अर्प का काम खत्म। तो हो गया जी, ये अब मिल गया। तो अब क्या होगा, पैकेट जाएगा। यस, अब पैकेट जब जाएगा तो डेटा लिंक लेयर पे वही है, और सेम वही जो मैंने आपको स्लाइड बताया। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि अर्प रिक्वेस्ट ऑलवेज सेंड व्हेन यू हैव नॉट डेस्टिनेशन मैक। जब आपके पास डेस्टिनेशन मैक का एड्रेस नहीं होता, अर्प होता है, और अर्प मैक लेके आता है, और जब मैक लेके आ गया फिर उसके बाद अर्प नहीं होता। तो फिर फर्स्ट टाइम पे अब देखो पैकेट, अब उसको डेस्टिनेशन का पता चल गया। यस,
तो अब वो किस पोर्ट पे, देखो स्विच पे गया, स्विच देखेगा कहाँ जाना है पैकेट ने, तो स्विच अपनी टेबल देखेगा वहां पर, ओके, कि भैया भेजने वाला कौन है 0001, किसको भेजना है 00, तो स्विच देखेगा ऊपर, अरे यार सोर्स कौन है 0001, भेजना कहाँ है डेस्टिनेशन 00E0, वो देखेगा ओ 00E0 तो 24 पोर्ट पे कनेक्टेड है, तो अब F01 डायरेक्ट पैकेट किसको भेज देगा F024 को। देखो मैंने आगे F24 ऐड कर रखा है, ये देखो, यस। अब कोई ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और इस मशीन को क्या होगा, एड्रेस मिल गया। अब ये मशीन दूसरी मशीन से इजीली कम्युनिकेशन करना स्टार्ट, मतलब अब एक मशीन कभी भी अगर दूसरी मशीन को कम्युनिकेट कर रही है, यही प्रोसेस होगा जो मैंने आपको बताया, और यही होता है ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन। एक सॉफ्टवेयर है सिस्को पैकेट ट्रेसर का, अब देखेंगे इस पे काम करेंगे हम। तो कैसे भेजेंगे हम, इस डिवाइस पे चलेंगे हम, जैसे मैंने आपको उसमें समझाया लैब में, यानी जैसे मैंने आपको अपनी उसमें बताया था प्रेजेंटेशन में, ठीक है, अपने वीडियोस में। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेस्कटॉप, देखो यहाँ से मैं पैकेट भेजूँगा, यानी फ्रेम भेजूँगा। क्या टाइप करना मुझे यहाँ पे, पिंग, और मैं यहाँ पे देखो पिंग पिंग, किसको भेजना मुझे 10.1.1.4 को, ठीक है, इसको सेंड करना मुझे, मतलब इस मशीन को सेंड करना मुझे 10. इसका मैक ये रहा। मैक कैसे देखते आपको बताता हूं मैं। डेस्कटॉप पे जाओगे, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट जहाँ पे रन लिखा होगा ये, अगर आप यहाँ पे कैसे देखोगे, IP कॉन्फ़िग मैक देखने के लिए और IP देखने के लिए एक स्पेस देना /all, इनके बीच में स्पेस नहीं है, इंटर मारोगे तो देखो ये IP है, और सेम यही मैक मैंने आपको अपनी जो पीछे की वीडियो, यही मैक मैंने लिखा है, तो यहाँ पे भी आपको वही दिखेगा। ये मैंने बाहर भी लिखा है और अंदर भी बताया आपको। तो अभी वो पैकेट यानी जो फ्रेम सेंड करेगा, ये मशीन सेंड करेगी, ठीक है, इसको करेगी, और इस मशीन का मैक नहीं पता, तो ARP होगा। अभी मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ अगर हम ARP कैसे देखते हैं, ARP टेबल कंप्यूटर पे ARP-A, तो देखो इसके पास अभी तक किसी ने पैकेट नहीं भेजा। देखो ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है ये वाला, तो इसके पास अभी तक किसी ने फ्रेम नहीं भेजा। तो अब क्या करना मुझे, यहां से मुझे भेजना है, तो सेम कैम टेबल के अंदर एंट्री जो मैंने आपको समझाया, प्लीज आप नहीं तो वीडियो देखना। अब देखो, अब ये इससे भेज रहा हूं मैं, इससे किसको भेज रहा हूं, इसको इंटर, देखो इसका मैक भी देख लो पहले आप, ARP-A मतलब ऑल, ARP की ऑल पूरी टेबल बताओ, इसके पास भी कोई एंट्री नहीं है क्योंकि अभी तक इसने किसी को नहीं भेजा। अब चलते हैं पिंग 10.1.1.4 को। अब देखो रिप्लाई आ गया आपके पास। रिप्लाई मतलब देखो ये पिंग हमेशा क्या काम करता है, आपके नेटवर्क को टेस्ट करने का। ICMP प्रोटोकॉल काम करेगा, जैसे पिंग कमांड चलाएंगे हम, और रिप्लाई में आ गया तो यानी आपका नेटवर्क सोर्स से डेस्टिनेशन तक ओके है। तो पिंग हमेशा हम यही देखते हैं, सोर्स से डेस्टिनेशन तक चेक करने के लिए कि प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सोर्स से डेस्टिनेशन तो ओके है, रिप्लाई में आ गया। अगर नहीं होता रिप्लाई, अगर ओके नहीं होता तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आता, ओके। तो यहाँ तक हमारा रिप्लाई आया। अब देखो आप, मैंने तो यहाँ से पैकेट भेजा, यहाँ से भेजा मतलब फ्रेम को भेजा, और आप यहाँ पर देखो स्विच की टेबल देखो आप। तो स्विच की टेबल कैसे देखते हैं आप, यहाँ पे CLI में अगर आप जाओगे इधर, अब आपने क्या करना है, ये स्विच है, अभी आपको बताऊंगा मैं ये, बट मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ। सो मैक एड्रेस टेबल, तो देखो किसने पैकेट भेजा है इसको, IEEE ने, A0EE ने, देखो ये देखो, इसका मैंने IP
कॉन्फिग, आप देखोगे ये लास्ट का देख लो A0AA, इसको दिख गया है, ये देखो। और ये थोड़ा सा उल्टा है, मतलब आगे पीछे देखो, मैंने आपको पूरा टेबल बताया, पोर्ट्स किस पोर्ट पे भेजा है, F01 पे, ये हमारा F01 है। तो F01 पे किसने भेजा है, इसने, ये मैंने बाहर लिखा हुआ मैक, स्विच ने नोट कर लिया अपनी टेबल में, ये देखो। F0 डायनेमिक मतलब टाइप मतलब ऑटोमेटिक, ये एड्रेस है, और VLAN 1, तो ये आगे पीछे है मेरी टेबल में कि मैंने पहले पोर्ट्स लिखा फिर मैक लिखा, वो फर्क नहीं पड़ता कि कैसा है, देखो यहाँ पर। तो देखो सेम वैसा ही। अब क्या होगा, इसके पास स्विच क्या करेगा, यहाँ पर इसके पास भेजेगा, पहले ब्रॉडकास्ट करेगा, अर्प होगा। तो क्यों, क्योंकि इस मशीन को इसका मैक नहीं पता था, तो स्विच क्या, ये अर्प क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट लगाएगा, सब इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा, ये पैकेट को ड्रॉप कर देंगे, इसके पास जाएगा। तो अब देखो जैसे इसके पास आया, अब इसके पास पहले अर्प टेबल नहीं थी, अब जैसे इसके पास देखोगे अर्प -A, अब देखो यहाँ पर एड्रेस नोट कर लिया उसने कि भाई साहब मेरे पास पैकेट आया 10.1.1 का और मैंने उसका मैक एड्रेस नोट करके रख लिया। तो अब फ्यूचर में ये कंप्यूटर अगर F10.1.1 को पैकेट भेजना चाहेगा, उसके पास एड्रेस है। अब ये कंप्यूटर यानी 1.4 जो वाला है, ये वाला, ये अब 10.1.1 को फ्रेम भेज सकता है। क्यों, अब इसको अर्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगी 10.1.1 के लिए, क्यों, एड्रेस मालूम हो गया उसको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, इसने इसको भेज दिया। अब जब इसने आंसर देगा, ऐसे आंसर देगा, ये वीडियो को देख लेना पीछे, यहाँ पर मैं लैब बता रहा हूँ, मतलब आपको दिखा रहा हूँ डिवाइस पे, पर वहाँ पे मैंने क्लियर समझा। अब जैसे ये आंसर देगा तो स्विच क्या करेगा, देखिएगा F024 पे कौन भेज रहा है, ये भेज रहा है, 48C0 भेज रहा है, स्विच नोट कर लेगा F024 पे, यहाँ पर ये देखो इसने, और किसको भेजना है, इसको भेजना है, किस पोर्ट पे, F01 पे। अब पैकेट ब्रॉडकास्ट, आते समय ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, जाते समय तो अर्प ब्रॉडकास्ट करेगा, आते समय स्विच देखेगा कि ओ F01 पे इसके पास पैकेट आ जाएगा। तो ऐसे ही जैसे ये इसके साथ कर रहा है, यही कंप्यूटर सेम इसके साथ भी वैसा ही करेगा, और यही कंप्यूटर अगर इसको भेजेगा तो इसके साथ भी वैसा ही बिहेव करेगा जैसा ऐसे किया, मतलब सबके साथ अर्प होगा, वही प्रोसेस होगा, और स्विच उसको अपनी टेबल होगा। तो थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।